नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हरियाणा सीईटी मेंस 2023 एग्जाम डेट काफ़ी पास में है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हरियाणा इकोनॉमी को, तो वो सभी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। यदि आपने पहले से तैयारी कर रखी है या फिर बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक-एक करके हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम लास्ट में एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर पीडीएफ की बात करें, जितना कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसकी पीडीएफ आपको वर्ल्ड अवेयरनेस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वर्ल्ड अवेयरनेस। यदि चैनल पर पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए, सबसे पहले आप तक पहुँचे। ग्रुप नंबर 56 और 57 हमने विशेष फोकस किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हैफेड के बारे में। हैफेड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले तो आपको याद करना है कि हैफेड की फुल फॉर्म क्या बनती है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड बनता है। तो आपको जितने भी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे या फिर जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे बैक टू बैक, तो सबसे पहले तो आपको सभी टॉपिक्स की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए। तो बार बार आप इसको पढ़ पढ़ के बोल बोल के रिवाइज कीजिएगा। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म बनती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है स्थापना। हैफेड की स्थापना होती है जैसे ही हरियाणा राज्य अस्तित्व में आता है, यानी कि 1 नवंबर 1966 को हैफेड की स्थापना होती है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष है कैलाश भगत, कैथल से बिलोंग करते हैं। और अगर एमडी की बात करें, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, तो उनका नाम है मुकुल कुमार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हैफेड की बात करते हैं, तो ये विशेषकर खाद्यान्न जो क्षेत्र होता है का सबसे बड़ा सहकारी संघ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि खाद्यान्न यानी कि खाने वाले जो उत्पाद होते हैं, जैसे आप गेहूं की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, बाजरा की बात करते हैं, तो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा सहकारी संघ है। अ, वसूली भी करता है, खरीद भी करता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन क्या लिखा है कि खाद्यान्नों की खरीद करने वाली हरियाणा की का सबसे बड़ा संगठन है या फिर एक संस्था होती है। यानी कि जितने भी हरियाणा के अंदर किसान खाने वाले उत्पाद का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, उसके बाद में हरियाणा के अंदर जो सबसे बड़ी एजेंसी है जो इन उत्पादों को खरीदती है, परचेज करती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो आपका हैफेड का रहता है। कितना रहता है? 40%। अगर आपको ये मेंशन अगर सही से आप नहीं देख पा रहे हो, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख के देता हूँ। यहाँ पर लिखा है 40%। अलग अलग किताबों में आपको ये अलग अलग मेंशन मिलेगा, कहीं पर 33 मिलेगा, कहीं पर 41 मिलेगा, 42 मिलेगा, लेकिन वर्तमान में क्या है? 40% है, यानी कि 40% खरीद अकेले हैफेड के द्वारा की जाती है। तो ये खाद्यान्न क्षेत्र का सबसे बड़ा सहकारी संगठन या फिर संघ कहा जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो सिलेबस आपका सिलेबस के अंदर स्पेशली मेंशन है कि हैफेड का रोल क्या है, वो आपसे पूछ सकता है। तो करता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हरियाणा के किसानों को उचित मूल्य पर, यानी कि एक रीजनेबल प्राइस पर अच्छी गुणवत्ता वाले, बेटर क्वालिटी वाले कृषि इनपुट्स, और कृषि इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे बीज उपलब्ध करवाना, ठीक है, ताकि जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके खेत के अंदर। तो अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को उपलब्ध करवाना या फिर हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं उनको उपलब्ध करवाना, ये काम किसका है? आपका हैफेड का होता है। उसके साथ में उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स, इनकी सप्लाई करना, इनकी आपूर्ति करवाना, पूर्ति करना, ये काम हैफेड का होता है। तो किसान जो खेत के अंदर फसल बोता है, तो उसको कौन-कौन से इनपुट चाहिए? सर उनको इनपुट एक तो चाहिएगा कि सर उनके पास में अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होने चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज होंगे तो फिर प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसके बाद में उर्वरक, उनके पास में फर्टिलाइज़र होने चाहिए, और साथ में बात करते हैं तो कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड्स वगैरह होने चाहिए। सेकंडली बात करते हैं तो जैविक खेती जो की जाती है, जैविक खेती के लिए तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी सहायता प्रदान करना, ये काम भी हैफेड का होता है। आगे बात करें तो हैफेड से जुड़ी कोई सहकारी समितियां जो होती है, तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जो समिति है वो हैफेड से जुड़ी हुई सहकारी समिति है। तो आपको दो के नाम याद करने हैं, और दो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपने नाम सुना क्रिप्को। कभी आप खाद बीज लेके आते हो तो वहां पर लिखा भी होता है क्रिप्को का नाम, या फिर इफ्को। तो क्रिप्को और इफ्को, ये दो क्या है? हैफेड से जुड़ी हुई सहकारी समितियां हैं। उसके बाद में हैफेड के जो उत्पाद है, यानी कि जितना उत्पाद उनके पास में होता है, वो कहाँ पर बेचा जाता है, निर्यात कहाँ पर किया जाता है, तो
कुछ कंट्री का नाम यहाँ पे दिया है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरबिया। तो ये कुछ प्रमुख कंट्री है। इनके अलावा और भी कंट्री है जहाँ पर हफेड के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो उत्पाद होते हैं, जैसे बात करते हैं आप बीज की, हाइब्रिड बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक वगैरह है, या फिर जो खाद्यान्न होते हैं वो कहाँ कहाँ पर निर्यात किए जाते हैं, बेचे जाते हैं। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, ये भी आपको पढ़ना याद करना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये कुछ टर्म दिए आपके सामने, जैसे हफेड के बारे में बात करें तो इनके अंदर जिला कार्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो कार्यालय होते हैं, ऑफिस वगैरह होते हैं, वो कितने हैं? हरियाणा के अंदर 17 है। मिनी बैंक की बात करते हैं 730 है। वेयर हाउसेज की बात करते हैं जहाँ पे ये स्टोर करके रखते हैं अपना उत्पाद को, तो वेयर हाउस कितने जिलों के अंदर फैला है? ये 18 जिलों के अंदर फैला है, ये भी आपको याद करना है। प्राथमिक कृषि शाख समितियों की बात करते हैं, ये 718 है। सहकारी मार्केटिंग कमेटी की बात करें, ये 62 है। तो कुछ आंकड़ा डाटा है, ये आपको याद करना है एज इट इज, इकट्ठा पढ़ लोगे तो याद रहेगा आपको। राइस मिल की बात करते हैं तो हैफेड के द्वारा स्थापित राइस मिल की संख्या 11 है। और प्रथम आपसे पूछ सकता है, प्रथम कौन सी है? त्रावड़ी, या फिर इसको तुराई बोलते हैं, करनाल के अंदर स्थापित है। और इसको स्थापना कब की गई थी? 1970 के अंदर इसको स्थापना की गई थी, और प्रथम राइस मिल की। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 11 राइस मिल है। उसके बाद में कैटल फीड प्लांट की बात करते हैं तो कैटल फीड प्लांट हफेड के द्वारा स्थापित कुल मिला के 2 है। रोहतक के अंदर स्थापना होती है 1976 में, ये प्रथम था। और दूसरा है रक्ताखेड़ा सिरसा के अंदर, इसकी स्थापना 2001 के अंदर होती है। कच्ची घानी जिसको सरसों का तेल कहते हैं अपन, इसकी स्थापना रेवाड़ी के अंदर की गई थी 1986 में, किसके द्वारा? हैफेड के द्वारा। और नई मिल की घोषणा की बात करें तो रामपुरा रेवाड़ी के अंदर नई मिल का घोषणा की जा चुकी है। और यहाँ पर बात करें कच्ची घानी सरसों के तेल की, तो यहाँ पर 3 मिलों की बात आती है। रेवाड़ी प्रथम है, उसके बीच में एक नारनौल आती है, महेंद्रगढ़, और तीसरी बात करें तो अभी अभी घोषणा की गई है रामपुरा रेवाड़ी के अंदर। तो 3 हो जाएगी। वर्तमान में बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही क्या है? कच्ची घानी सरसों तेल का यानी कि। उसके बाद में कीटनाशक संयंत्र की बात करें, तरावड़ी करनाल के अंदर है, 1974 में स्थापना की गई थी। वर्ष 2014-15, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। वर्ष 2014-15 में कृषि व उससे संबंधित क्षेत्र जो होते हैं, जैसे पशुपालन है, डेयरी पालन है, मत्स्य पालन है, केचुआ पालन है, मधुमक्खी पालन है, तो इसके मामले में हफेड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तर पर ऑन द लेवल ऑफ स्टेट सहकारी संघ घोषित किया गया था। तो सबसे बेस्ट सहकारी संगठन आपने पढ़ा कि ये क्या है? खाद्यान्नों के मामले में सबसे बड़ा सहकारी संघ है हरियाणा का। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ सहकारी संघ घोषित किया गया था 2014-15 में, किसके लिए? कृषि में अच्छा काम करने के लिए, और उससे संबंधित क्षेत्र यानी कि पशुपालन, डेयरी पालन, इसके अंदर अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो ये अपने कुछ पॉइंट पढ़े आज हफेड के बारे में। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ से ही आपके सामने सब कुछ अवेलेबल है। सबसे पहले अपनी स्लाइड ये पढ़ी है, उसके बाद में सेकंड स्लाइड ये थी, ये है थर्ड स्लाइड, और ये है फोर्थ स्लाइड। तो 4 स्लाइड में मैंने कंप्लीट हफेड को कर दिया है। आप यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपसे पूछा जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।